दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब एक सूबा लोकतंत्र का पर्व मना रहा था, उम्मीदवार वादे कर रहे थे और समर्थक जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, तब उसी शोर में एक दबी सी आवाज उस गांव से भी थी जहां औरत होना तकरीबन गुनाह है। मेरे माता पिता ने मुझे वेश्यावृत्ति में डाला था और यहाँ की प्रथा बहुत हम पैदा नहीं हुए होंगे 350 सालों से थी। तो ये लोग वेश्यावृत्ति हमारे बुजुर्ग जो हैं वो डाल गए थे। तो हम लोग ये समझते थे कि हमारे गांव की प्रथा यही है कि शादी वादी नहीं होती थी, कभी कोई लोग जानते ही नहीं थी शादी क्या होती है। ये वो गांव है जहां लड़कियों को देह व्यापार में जबरन ढकेला जाता है और ढकेलने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके अपने माँ बाप होते हैं। 21वीं सदी के ट्विटर और फेसबुक वाले नए भारत के लिए ये यकीन करना शायद मुश्किल हो, लेकिन ये हकीकत है लखनऊ से 55 किलोमीटर दूर हरदोई जिले के नटपुरवा गांव की। यहाँ परंपराओं की बेड़ियां इतनी मजबूत हैं कि लड़कियों को घर वालों के दबाव में जबरन देह व्यापार करना पड़ता है। लेकिन अब इस इलाके की कुछ लड़कियों ने इस प्रथा के खिलाफ खड़ा होना शुरू कर दिया है। अब वो घर की दहलीज को लांघकर न सिर्फ अपनी पसंद की जिंदगी चुन रही हैं, बल्कि अपनी पसंद की सरकार भी। चाहते हैं कि शिक्षा का ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो जिससे कि लड़कियां आगे बढ़ सके, आगे पढ़ सके। हम चाहते हैं कि शिक्षा आगे जाए, आगे बढ़े, जिससे लड़कियां गांव देहात की आगे बढ़ें, आगे पढ़ें, अच्छा अपना भविष्य देखें, सोचें, बढ़ें। तो घर वाले यही सोचते हैं कि हम अपने लड़की को पढ़ने भेज रहे हैं, तो हम लोगों का यही सोचना है कि हम पढ़ के वापस आएँ अच्छे से। हमारी तो यही इच्छा है कि विकास हो गांव में और लड़कियों की पढ़ाई हो अच्छे से और लड़कियों की स्वच्छता के लिए अच्छा। नहीं, हमारे गांव में जो सबसे बड़ी कमी है वो अशिक्षितता की कमी है। वो पढ़ी लिखी नहीं है कि माँ बाप जहाँ चाहते हैं वहीं पे उनको डाल देते हैं। वो मुंह खोल भी नहीं सकती, उनको जब कुछ नॉलेज ही नहीं है कि हम पढ़े हैं या लिखे नहीं हैं, माँ बाप से हम कैसे विरोध कर सकते हैं, कैसे माँ बाप से डट के सामना कर सकते हैं। बस कमी तो शिक्षा की ही है। इस लड़ाई के खिलाफ आवाज उठाई चंद्रलेखा ने। उन्होंने लड़कियों को जागरूक किया और इस प्रथा का पुरजोर विरोध किया। वो बताती हैं कि इस प्रथा का असर गांव के लड़कों पर भी पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपनी बहनों के लिए ग्राहक लाने का काम सौंप दिया जाता है। देखिए, जैसे कस्टमर जो लोग बाहर से आते हैं उनका इन जो ये 2, 4, 6, 10 हैं, इनसे उनका कांटेक्ट रहता है। वो लोग जो आते हैं यहाँ पे उन लोगों से बात करके तब आते हैं। जो कहते हैं कि देश बदल रहा है, उन्हें हरदोई के इस गांव में आकर देखना चाहिए ताकि इस बात का ठीक अंदाजा लगाया जा सके कि बदलने के असली मायने क्या हैं और क्या क्या अभी बदलना बाकी है। शिक्षा के मार्फत समाज में बदलाव लाने की सोच रखने वाले वरिष्ठ शिक्षाविद एवं MET पूर्णिया के डायरेक्टर A इमाम द्वारा स्थापित मीलिया एजुकेशन ट्रस्ट रामबाग पूर्णिया ने कई शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण कर शिक्षा के क्षेत्र में कई नए आदर्श स्थापित किए हैं। अपने 35 साल के कार्य अनुभव के साथ इसी शैक्षणिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुजफ्फरपुर में मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल की स्थापना की गई है। सेक्रेटरी अफजल इमाम के मार्गदर्शन में चलने वाला यह एक को एजुकेशन CBSE इंग्लिश स्कूल है। यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 10th तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। 1 acre school campus, admission open for nursery to class 9th, scholarship available on the basis of admission entrance test, CBSE curriculum, nursery to class 10th, Melia Convent English School, Jail Chowk, Muzaffarpur, Bihar.